अगर रावण ने रामायण जीत ली होती तो? कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए उस पल की जब तीर नहीं चला। रावण लंका के किले पर खड़ा है। सूर्य 10 ताज वाले सिरों के पीछे लाल रंग में अस्त हो रहा है। उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां धर्म हार गया, लेकिन इतिहास इसे जीत बताता है। इस कहानी के आरंभ में है दो अलग अलग दुनिया। एक तरफ अयोध्या, एक संयमित राज्य था, कानूनों का, मर्यादा का। राम का धर्म स्पष्टता था। वहीं दूसरी तरफ लंका एक चकाचौंध का राज्य था, विज्ञान, संगीत, चिकित्सा एवं महत्वाकांक्षा का। एक में इच्छा निरंतरित थी, दूसरे में इच्छा को साधा गया था। ऐसे में उनके बीच में सीता खड़ी थीं। वह सभ्यता का विवेक थी। कहा जा रहा था कि जंग देवताओं और राक्षसों के बीच की थी ही नहीं, यह तो दो दार्शनिक विचारधाराओं के बीच की थी, नियंत्रण और सृजन। इस समय रेखा में इंद्रजीत जीवित रहा और किस्मत ने पक्ष बदल लिया। रावण घायल परंतु अटूट रुद्र यज्ञ करता है, जिसे देखने से देवता भी डरते हैं। एक चंद्रमास के लिए वह अजेय था और एक चक्र पर्याप्त था। जब राम गिरे, समुद्र मौन हो गए। वानरों ने रोना शुरू कर दिया। धरती, वायु, आकाश चारों ओर मौन फैल गया। धर्म कैसे हार सकता है? क्या होगा इसके बाद? सृष्टि का अंत निकट है या कोई नई शुरुआत? रावण ने स्वयं को चक्रवर्ती घोषित किया। लंका विश्व की राजधानी बन गई, जहां वेद तंत्रों से मिलते हैं और खगोल विद्या, रसायन विद्या बातचीत करती है। शिव के मंदिर गणित के पुस्तकालयों के साथ उठे। दुनिया ने इसे रावण का युग कहा, रावणायाण। बुद्धि की कोई जंजीर न हो, देवता मेहमान हो, मालिक नहीं, रावण ने कहा। अयोध्या अपने आदर्श राम के बिना कैसे जीवंत रहती? नियम टूट गए। मुनियों ने खुद को जंगलों में निर्वासित कर लिया। असुर और अर्शियों के बीच की रेखा धुंधली हो गई और इसके साथ नैतिक निश्चिता का भी पतन हो गया। परंतु सीता ने मौन रानी बनने से इनकार किया। उन्होंने मिथिला में पहला मेटाफिजिक्स विश्वविद्यालय स्थापित किया। उनका सिद्धांत क्रांतिकारी था। देवताओं को विचार बनने दें, मूर्तियां नहीं। उनके मार्गदर्शन में ज्ञान फिर से जी उठा। विजय का राज्य ध्यान के साम्राज्य में बदल गया। नगर उत्पन्न हुए, जहां ज्ञान ने प्रार्थना की। शक्ति के परे सिद्धांत है, राम है। रावण जितने के बाद भी सोच रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। अपने शासन के अंतिम वर्षों में रावण ने महसूस किया कि दुनिया की विजय आत्मविजय नहीं हो सकती। उसने दर्पण में देखा और राम को मुस्कुराते हुए स्वयं के उस हिस्से को देख जो कभी वास्तव में नहीं मरा था। क्या रावण बुरा था या वह धर्म की आवश्यक छाया था? इस दुनिया में जहां वह जीतता है, मानवता ने सीखा कि यहां तक की विजय भी दंड हो सकती है। इतिहास युद्ध के विजेताओं को याद करता है। दर्शनों विजेताओं के भीतर के युद्धों को याद कराता है। प्रत्येक युग में रावण पहले जीतता है, राम हमेशा के लिए जीतते हैं।